मैं दोबारा पैदा हुई। हमारे शैन परिवार को ही परिवार के निवेश की जरूरत है। ही परिवार नियनन के विवाह को शर्त बना रहे हैं। नियनन ने पूरी रात रोया, कहा हिये की बीमारी है, वो विवाह के बाद मर जाएगी। ही परिवार के साथ झगड़ा नहीं कर सकते। तुम अपनी बहन की जगह विवाह कर लो। पेट में चोट नहीं पड़ी। वाकई मैं 1 साल पहले दोबारा जी गई हूँ। हे, तुम यह कैसे कर सकती हो? घर के सामने ऐसा काम कर रही हो। मेरे मामले में दखल मत दो। तुम होगे भाभी इतनी गुस्से में क्यों हैं? मुझे डरा दिया। वापस जाओ, मेरी शर्मिंदगी मत करो। अशुभ चीज क्या शोर मचा रही हो? माँ, उन्हें देखो। बस पति को गुस्सा दिलाती हो। जल्दी से खाना बनाओ। क्या तुम मुझे भूखा मारना चाहती हो? पति, आज मेरे पीरियड्स हैं। क्या तुम मुझे छोड़ सकते हो? मुंह मत लटकाओ, तुम मुझे मना नहीं कर सकती। ससुर, तुम क्या कर रहे हो? बस तुम्हारी तसल्ली कर रहा हूं। बेशर्म, अपने ससुर को भी बहकाती हो। इसीलिए मेरा बेटा बाहर की औरतों के पास जाता है। तुम्हें नहीं चाहता। मैं हे से कभी नहीं शादी करूंगी। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? मैं शादी करूंगी। पापा, मैं शादी करूंगी। मैं हो परिवार से शादी करूंगी। बकवास। कल तक तुम कह रही थी कि पुल से कूद जाओगी, लेकिन हो परिवार से शादी नहीं करोगी। चेन परिवार की ये शादी तुम्हारे दादा ने तय की थी। हालांकि हो परिवार जितना अमीर नहीं है, लेकिन काफी संभावनाएं हैं। चेन यानजी भी स्वस्थ है और तुमने कहा था कि चेन यानजी सुंदर है। तुम उससे पहली नजर में प्यार कर बैठी थी। चेन परिवार तुम्हें अपना उद्धारकर्ता मानता है। तुम्हारी शादी के बाद वे तुम्हें देवी की तरह पूजेंगे। पापा, मैं समझ गई हूँ। और हो परिवार भी इतना अमीर है। लेकिन ये चेन परिवार पापा, चेन यानजी 3 महीने बाद मर जाएगा, लेकिन हे इस शहर का सबसे अमीर आदमी बन जाएगा। उसे कैसे पता कि चेन यानजी मर जाएगा? क्या वह भी पुनर्जन्म ले चुकी है? तुमने ये किससे सुना? एक महात्मा ने बताया। पापा, कृपया मुझे मंजूरी दें। ठीक है, नियन हो परिवार से शादी करो। चेन परिवार, तुम जाओ। बहन, अच्छी तरह से अपने श्रीमती चेन बने रहना। अच्छी बहन, इस बार मेरी बारी है सबसे अमीर पति की पत्नी बनने की। तुम चेन घराने में विधवा की तरह रहो। चाहे दोबारा जीवित होने का मौका मिले, फिर भी तुम इतनी मूर्ख ही हो मेरे बिना। हे, घराने को ऐसा अमानत का मालामाल कहाँ से मिलता? श्रीमान शेन, ये है वांग जिजी का क्विक स्नो क्लियरिंग के बाद का लिखा हुआ पोस्टर। हालांकि ये मूल नहीं है, पर फिर भी ये गणराज्य काल के कलाकार की प्रतिलिपि है। ये रेखाएं, ये स्ट्रोक बढ़िया है। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। ये हमारे ही घराने का है, तैयार किया गया वरदान और शादी का उपहार। हमारे ही घराने का ईमानदारी से बहुत ज्यादा है। हाँ 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 श्रीमान शेन, हमारा चेन घराना है घरानी की तुलना में अमीर नहीं है, पर यांजी सबसे कम उम्र के डिप्टी मुख्य चिकित्सक है। अस्पताल की प्रमुख प्रशिक्षण प्राप्त व्यक्ति। श्रीमान चेन बहुत हीरो है। उत्कृष्ट, उत्कृष्ट। पिछले जीवन और आज, हे परिवार का कोई भी विवाह के लिए नहीं आया। पिताजी ने मुझे हे परिवार में जबरदस्ती भेजा। हे परिवार में शादी करने के लिए मैंने अपने को शांत बनाया। बहन, ऐसा लगता है कि तुम वास्तव में हे परिवार में शादी करना चाहती हो। नियानंद, तुमने फैसला किया है। हे परिवार का चयन करना है। यानजी, आज हमारी शादी की रात है। क्या तुम्हें जाना होगा?
माफ करना नियानन, अभी अस्पताल से फोन आया। रोगी की स्थिति गंभीर है, जीवन का खतरा है। ये सर्जरी सिर्फ मेरी ही कर सकती है। अस्पताल में तुम्हारे माता पिता नहीं पड़े हैं, उनकी मृत्यु या जीवन उनका भाग्य है। नियानन, ऐसा करो, मैं जल्दी जाकर जल्दी आऊंगा, फिर तुम्हें क्षतिपूर्ति करूंगा, ठीक है? चन्यांशी, क्या तुम्हें जरूरी है जाना? मैं तुम्हें बता दूं, आज तुम इस दरवाजे से बाहर निकलोगी तो फिर कभी अंदर नहीं आना पड़ेगा। यानजी, बेटा बेटा बेटा। डॉक्टर चेन ने लगातार 6 बड़े ऑपरेशन किए हैं। हम सब ने उन्हें आराम करने की सलाह दी। उन्होंने कहा उनकी पत्नी उन्हें तुरंत वापस बुला रही है, नहीं तो विवाह तोड़ देंगी। हाय। तुम्हारी वजह से ही सब हुआ। तुम मेरे बेटे का बदला दो। पिछले जन्म में उसका चेहरा खूबसूरत था। परिवार का बच्चा गुण रहित था और वह अध्यक्ष बनने की क्षमता रखता था, जिसके कारण मेरा बाद का जीवन इतना दयनीय हो गया। इस जन्म में मैं अपने आप को दोहरी गलती से बचाऊंगा। पिता, मैंने निश्चय किया है, मैं ही घर का चयन करता हूँ। लाओ हे निनन और हिये का विवाह ऐसे ही तय हो गया है। अरे श्रीमान शेन, आपका क्या मतलब है? हमारे चेन परिवार के साथ विवाह पहले ही तय किया गया था। आज हम पिता और पुत्र ईमानदारी से विवाह के लिए आए हैं। क्या आप वाकई हमारे चेन परिवार को मजाक बना रहे हैं? ठीक है, अब कौन सा समय है? अभी भी वही पुरानी बातें, माता पिता की मर्जी और मैट्रिमोनियल ब्यूरो के वचन। अपने प्राचीन काल में वापस जाओ हैं। लाओ चेन, देखो, ये सब बच्चों के हैं। अपने विकल्प में जो एक पिता हूं। मजबूर करना अच्छा नहीं है। युगलों को अलग करना, ये सब नियनन के अपने विचार है। नहीं लाओ शेन। छोड़ो। वह नहीं जाएगी, मैं जाऊंगी। चूंकि नियनन ने हे घर का चयन किया है, तो डॉक्टर चेन मुझे विचार करें। यानजी, देखो, शेन द्वितीय बहन ने मजाक किया। आज मूल रूप से शेन प्रथम बहन के लिए विवाह का प्रस्ताव था, तो चूंकि शेन प्रथम बहन का अच्छा मिलाप हो गया है, ये विवाह स्वाभाविक रूप से रद्द हो जाएगा। हम चेन परिवार बाधा नहीं डालेंगे। चलो रुको, लगभग भूल ही गया। चेन्यांजी तुम्हारे लिए कमीना नहीं है। चेन्यांजी को पहले बताना चाहिए। 10 साल पहले मैंने उसे बचाया था। श्री चेन, डॉक्टर के रूप में आपका दैनिक काम बहुत व्यस्त होता होगा। मैं आपकी बहुत अच्छी देखभाल कर सकती हूँ। आपको कोई पीछे की चिंता नहीं होगी। बहन, तुम खुद की देखभाल भी नहीं कर सकती, तो कैसे दूसरों की देखभाल करोगी? बारिश के दिन तुम्हारा हाथ दर्द करने लगता है, चाय का कभी ठीक से नहीं उठा पाती। तुम्हारा हाथ कैसे घायल हुआ? उस समय जूनियर हाई स्कूल में मैं एक कार दुर्घटना के स्थल पर दौड़ा गया। एक लड़के को बाहर खींच लाया, अपनी कलाई को घायल हो गया। शेंसी, तुम मेरे मुंह बंद करो। तो उस समय तुमने मुझे बचाया था। क्या? उस साल मैं 2 दिन के लिए बेहोश था। तुम्हारे पिता थे, शेन, दादी को लेकर मेरे पास आए, कहा कि उन्होंने मुझे बचाया। अजीब नहीं है कि आपने मुझे अस्पताल जाने से रोका। शायद आप डर रहे थे कि मैं उनसे मिल जाऊंगा। बकवास, उस समय मैं वास्तव में व्यस्त था। मेरे पास तुम्हें ले जाने का समय नहीं था। आपने हमेशा मुझे प्यार नहीं किया। मेरे पास अस्पताल जाने का समय नहीं था। समय था शेन नियान को लेकर अच्छे इंसान का कार्ड लेने जाने का। अब जब सच सामने आ गया है, मैं तुम्हारा जीवनदाता भी बन गया हूँ। यह शादी तुम करोगे या नहीं? पापा, शेन अंकल, मैं शेन जी से शादी करना चाहता हूँ। क्या तुम मुझसे शादी करोगी? मैं करूंगी। शेनची, तुम्हें लगता है कि तुम जीत गई हो? खेल अभी शुरू ही हुआ है। हम देखेंगे।
पति हमें माता पिता को चाय पिलाने जाना चाहिए। चाय क्या पिलाएंगे, पहले मुझे खुश करो। पति ऐसा करने से सास नाराज हो जाएंगी। नाराज होने की क्या बात है, बस तुम मुझे एक मोटा बच्चा दो, मेरी माँ खुश हो जाएगी। समझ गई। इस समय चेन यानची को अस्पताल से फोन आना चाहिए। पापा चाय पीजिए। माँ। जी। धन्यवाद पापा। जी ये इसे ले लो। इस चाय को ले लो। बहू घर में आ गई है। हमें जल्दी पोता चाहिए। जीवन खुशहाल हो। शादी का दिन भी थकाऊ होता है, तुम लोग कमरे में जाकर आराम करो। तो हम चलते हैं। हेलो। चेन डायरेक्टर माफ कीजिए परेशान करने के लिए। एक एओर्टिक डिसेक्शन रप्चर से भारी रक्तस्राव हो रहा है। सिर्फ आप ही इस सर्जरी को कर सकते हैं। ठीक है, मैं समझ गया। माफ कीजिए जी, मुझे अस्पताल जाना होगा। पिछले जन्म में चेन यानची की शादी की रात अस्पताल गए और कुछ नहीं हुआ। बस उसे अस्पताल में थकाने मत देना, वह नहीं मरेगा। जाओ, जान का सवाल है। मैं घर पर तुम्हारे वापस आने का इंतजार करूंगी। शुक्रिया जी। फिर मैं चलता हूँ। शादी के पहले दिन ही उसे छोड़कर काम पर चले गए। अब तो आधी रात हो गई है, उसकी नींद में खलल न डालें। बिस्तर पर नहीं सोने। क्या मुझे विधवा बनाने की सोच रहे हो? तुम अभी तक नहीं सोए। डॉक्टर चेन वापस नहीं आए, मैं कैसे सो सकती हूँ? मैं तो बस तुम्हारी नींद में खलल न डालना चाहता था। चिकन सूप गर्म गर्म पी लो। यह मेरे लिए बनाया गया चिकन सूप है। क्या मेरा बनाया सूप बुरा लगा? नहीं। मजाक कर रहा था, धीरे पीना। जी माफ करना। शादी की रात में। रुक जाओ चेन्यांजी, मैंने एक जान बचाने वाले डॉक्टर से शादी की है। लोगों का इलाज करना तुम्हारा कर्तव्य है। तुम्हारी पत्नी होने के नाते मुझे तुम्हारा साथ देना चाहिए। जल्दी नहा लो, तुम्हारे शरीर से डिसइंफेक्टेंट की गंध आ रही है। हाँ। इस जन्म में मुझे अच्छा जीना है। बस अस्पताल का फोन न आए यांजी। क्या हम एक मुसीबत से बच सकते हैं? क्या सोच रहे हो? यांज ही, चलो हनीमून मनाने चलते हैं। ठीक है, जैसा तुम कहो। तो तुम कहाँ जाना चाहते हो? कहीं भी जहां तुम हो। और अस्पताल का फोन न आए। ठीक है, मैं मान गया। हमारे हनीमून के दौरान चाहे डीन ही क्यों न फोन करे, मैं नहीं उठाऊंगा।
माँ, बहू आपके लिए चाय लाई है। शेन परिवार में बेटियों को ऐसे ही सिखाया जाता है। अंदर आते ही बड़ों को सोफे पर बैठा दिया। चाय पिलाने का इंतजार करते करते सुबह हो गई। माँ नीनन अभी अभी आई है, रीति रिवाज नहीं जानती। ये शुभ चाय ले लीजिए, आगे आप उसे अच्छे से सिखाइएगा। बेटा ठीक कहता है, शुभ अवसर है, शुभ चाय लेना जरूरी है। यह कैसी चाय है, इतनी गर्म है, कैसे पिएं? मैंने शुभ चाय ले ली। अब तुम हमारे परिवार की बहू हो। वह घर है। हालांकि यह कोई बड़ा बड़ा नहीं है, लेकिन पर्याप्त से अधिक। जब से मैं परिवार की बेटी हूं, हमें परिवार के नियम सीखना चाहिए। परिवार को शर्मिंदा न करें। मेरी बेटी जानती है। 1 मिनट प्रतीक्षा करें, गोदाम में जाएं और पहाड़ वसंत के पानी की एक बाल्टी लाओ। चाय को 95 डिग्री तक उबालें। चाय से पानी का अनुपात 1:50 है। देखो मैं क्या कर रहा हूँ। माँ ने आपको ये करने के लिए कहा, आप बस करते हैं। क्या मेरे पति के घर में कोई नौकर नहीं है? आप सेवकों को ऐसा क्यों नहीं करने देते? मैंने सेवकों को छोड़ दिया। जब घर में एक बेटी है, भविष्य में उसके परिवार का सारा काम उसकी बहू द्वारा किया जाएगा। माँ के पास नौकर हैं। तुम मुझे मेरा पति क्यों बनना चाहिए? कितना डरता है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। कृपया सेवक अपना पैसा खर्च कर सकते हैं। चाय तैयार होने तक प्रतीक्षा करें। मेरे कमरे को खाने के लिए और खाना खाने के लिए याद रखें। धीरज धरने की जरूरत। 1 साल बाद वह सबसे अमीर आदमी बन गया। मैं परिवार का मुखिया हूँ। अपनी पुरानी जोड़ी को ठीक करें। क्या मेरे पति के घर में कोई नौकर नहीं है? इस साल भी। पानी कौन ले जाएगा? क्या घर में पानी पीने की मशीन नहीं है? मुझे पहले अच्छा समय दे। जब आप कुछ समय के लिए काम करते हैं, मैं तुम्हें घूमे से घूमे। कौन सा लिंक गलत हुआ? अंतिम आए। क्या शिन्हुआ अच्छा नहीं कर रहा है? आप क्या कर रहे हैं? देखो आपने रसोई में क्या किया। माँ, मैं तुरंत एक एमपी प्राप्त करूंगा और इसे तुरंत साफ कर दूंगा। घर पर कोई मॉप नहीं। इसे जल्दी से पहुंचने के लिए एक रैक का उपयोग करें। हम सब खाना खाने के लिए भूखे हैं। मैं अच्छा सहन करूंगा। सब ठीक हो जाएगा। आज मेरे पास बहुत सारे क्लिनिक हैं। देर हो सकती है। जब शादी की छुट्टी दी जाती है तो क्या आप शादी की रात को तैयार कर सकते हैं? चलो चलते हैं। रोगी को प्रतीक्षा न करने दें। तो मैं जा रहा हूं। यह होटल बहुत अच्छा है। यह भी अच्छा है। क्या आप श्रीमती चेन हैं? डॉक्टर चेन छोंगशान रोड पर है। कार दुर्घटना हो गई। पिछले जन्म में आज दुर्घटना नहीं हुई थी क्या? पहले हो गई।
बहुत जवान है, हे भगवान। ये अचानक खत्म हो गया। नहीं, यह इतना जवान है। खत्म हो गया तो बहुत बर्बादी होगी। हे भगवान, बहुत डरावना है, हे भगवान। क्या आप 6 फीट लंबे आदमी की बात कर रहे हैं? सफेद शर्ट पहने हुए लड़के की। पहनावा देखकर लगता है कि आपने जैसा बताया। अरे, बहुत बुरी तरह टकरा गया, बहुत दुखद है। अरे, नहीं हो सकता। अरे, यह मेरी प्यारी बहन नहीं है। मैंने कहा था कि आज सीने में भारीपन है। झोंगशान रोड घूमने आना चाहता था, लेकिन चेन्यानसी पहले ही मर गया। अभी तक घोषणा नहीं हुई है। तुम अपना मुंह बंद रखो। बहन, तुम वास्तविकता को स्वीकार नहीं कर पा रही हो। इस कार को देखो और इसके नंबर को देखो। चेन्यानसी के अलावा और कौन हो सकता है? तुम एक अशुभ व्यक्ति हो, अपने पति को मारने वाली विधवा। मैंने कहा था कि अपना मुंह बंद रखो। यान्सी को कुछ नहीं होगा। बहन, तुम रोते रहो। चेन्यानसी वापस नहीं आएगा। लाश की पुष्टि होने के बाद तुम एक विधवा बन जाओगी और चेहरा भी बिगड़ जाएगा बहन। इस जन्म में तुम्हें चखना पड़ेगा दर्द का स्वाद। चुप रहो, मैंने कहा था। यान्सी को कुछ नहीं होगा। मजाक। वह पिछले जन्म में कम उम्र में मर गया था, इस जन्म में भी कम उम्र में मर गया। मैं तुम्हें उसके बारे में ऐसा कहने की अनुमति नहीं देता। मिस शेन द्वितीय एक अशुभ व्यक्ति है, अपने पति को मार डाला। जो भी उसके साथ जुड़ता है वह बदकिस्मत होता है। तुम मुझे मारने की हिम्मत करते हो। रुको। तुम मरे नहीं हो। तुम्हें कुछ नहीं हुआ, यह बहुत अच्छी बात है। मुझे लगा कि मैं तुम्हें फिर कभी नहीं देख पाऊंगा। असंभव है, तुम जिंदा हो। तुम मरे कैसे नहीं? चेन्यानसी मरा नहीं है। तुम्हें हिम्मत हो गई है कि तुम मुझे पीट सकते हो क्या? तुम्हें ऐसा लगता है कि मुझे मरना चाहिए? फिर से चेन्यानसी को जल्दी मरने वाला कहो। मुझे तुमसे कोई सम्मान नहीं रखना है। तुम लोग मेरा इंतजार करो, ये सबसे अमीर आदमी बन जाएगा और मैं सबसे अमीर महिला हो जाऊंगी। तब तुम सबका खात्मा होगा। ठीक है, मैं इंतजार कर रहा हूँ। तुम्हें कुछ नहीं हुआ, पर उस गाड़ी और शव का क्या हुआ? जब दुर्घटना वाली गाड़ी आई तब मैंने समय पर स्टीयरिंग घुमा दिया, इसलिए सिर्फ थोड़ी खरोंच लगी है। जी धन्यवाद। अगर तुम नहीं होते। हर दिन मुझे बताते रहते कि सावधानी से गाड़ी चलाओ और हर दिन मुझे आराम करने के लिए कहते रहते तो शायद आज बहुत बड़ी दुर्घटना हो जाती। धन्यवाद। तुम्हें कुछ नहीं हुआ, यही अच्छा है। बेशर्मा, तुम्हें कुछ हुआ है क्या? सड़क पर झगड़ा करने के बाद अब बेवकूफ बन रही हो। यहाँ आओ और मुझे माफी मांगो। मुझे नहीं पता तुम क्या कह रही हो। मेरे पास काम है, मैं ऊपर जा रही हूँ मेरे पति से मिलने। सोंगशान रोड पर गाली देते वक्त तो बहुत बढ़िया लग रही थी। हमारे परिवार का सारा मान तुमने खो दिया। माँ, तुम मुझे मारना बंद करो। मुझे पता है मैंने गलती की है, मैं तुमसे विनती करती हूँ। हमारे घर आते वक्त मैंने क्या कहा था? तुमने हमारे परिवार का मान खो दिया है। ठीक है, दिन भर झगड़ते रहना, क्या कोई आराम करने नहीं देगा? पति, मैं तुमसे विनती करती हूँ, माँ से कहो वह मुझे मारना बंद कर दे, वरना मेरी जान जाएगी। पति। माँ, मैंने तुमसे पहले ही नहीं कहा था कि उसे ऐसी जगह मत मारो जहां दिखाई दे। ऐसे में उसे कैसे लोगों से मिलने भेजे? मैं थक गई हूँ मारने से। जल्दी से मेरे लिए खाना बनाओ। हम। पति, मैं तुमसे विनती करती हूँ, तुम माँ से कहो मुझे खाना न बनाने के लिए कहो। क्या मुझे अभी सारा शरीर दर्द हो रहा है? तुम नहीं करोगे तो मैं करूंगी। मैंने माँ से मिन्नत की है कि तुम्हें मारे नहीं, मुंह नहीं दिखाना चाहिए।
शेनज़ी, यह सब तुम्हारी वजह से हुआ है। मैं तुम्हें छोड़ने वाली नहीं हूँ। माँ, सूप पीजिए। यह कितना नमकीन है, क्या तुम मेरा ब्लड प्रेशर बढ़ाना चाहती हो? यह कितना गर्म है। पति, माँ ने गर्म सूप मुझ पर डाल दिया। और मुझे छू भी लिया। ये कितना गंदा है। मैंने तुम पर डाला वो तो कम था। तुम शेनज़ी को देखो। उसने चेन परिवार को कितने अच्छे से संभाला है। तुम्हारी तरह नहीं जो सूप तक नहीं बना सकती। बस करो, दिन भर झगड़ते रहते हो। बहुत हो गया, मैं बाहर खाने जा रहा हूँ। रात को नहीं आऊंगा। पति, बूढ़ा आदमी, मेरे लिए इतना काम रख दिया। क्या मुझे थका देना चाहता है? नहीं, मैं इसे होने नहीं दूंगी। तुम्हारे आसपास कोई और महिला नहीं आएगी। पति, इतनी रात हो गई है। घर क्यों नहीं आ रहे हो हिशाओ? यह कौन है? मैं उनकी पत्नी हूँ। शैनिनन, तुम पागल हो गए हो। तुम्हारी माँ उस बूढ़ी राक्षसी की सेवा कर रही है और तुम बाहर जाकर वेश्या पाल रहे हो। तुमने मुझे मारा। मैंने मारा तो क्या हुआ? पत्रकार आ सकते हैं। कल सुबह की हेडलाइन में लिखो, ही परिवार के बेटे की सड़क पर लड़ाई। नई नवेली पत्नी चिल्लाती हुई, दीदी यह तो अभी शुरुआत है। शेनज़ी, क्या तुम मेरा मजाक देखने आई हो? दीदी मजाक कर रही है। मैं बस यहाँ से खाने के लिए गुजर रही थी। बस यह नहीं सोचा था कि तुम लोगों के यहाँ इतना धमाल होगा। ढोंग मत करो। तुम्हारे मन में अभी बहुत खुशी होगी। मुझे क्या खुशी होगी क्या? दीदी को गलत काम करते हुए पकड़ा गया, या तुम दोनों के प्यार भरे दृश्य देखने की। तुम ठीक है, क्या देख रहे हो? चले जाओ, चले जाओ। शर्मिंदगी कम है क्या? घर चलो। दीदी यह तो बस शुरुआत है। आने वाले दिन तुम्हें मजे करने हैं। शेनज़ी, तुम्हें लगता है तुम जीत गई हो। तुम्हें आराम से नहीं रहने दूंगी। जल्दी चलो। जी, आओ चखो। यह वो जड़ी बूटियां हैं जो मैंने एक वृद्ध चीनी डॉक्टर से मिलवाई। तुम्हारे हाथ के दर्द के लिए अच्छी हैं। माँ, आपने मेहनत की। आओ। गर्मा गर्म पियो। ये नुस्खा तो यानजी के दादाजी का है। ये खून के थक्के जमने से रोकता है। बहुत असरदार है। माँ ने दोपहर भर इसे उबाला है। स्वाद बहुत अच्छा है, चखो तो। बहुत स्वादिष्ट है। पसंद आया ना? हर हफ्ते बनाऊंगी। आओ और खाओ। हाल ही में तुम यानजी की देखभाल कर रहे थे, दुबले हो गए हो, है ना? हाँ, हाँ, और खाओ। यानजी खाओ। यह तुम्हारे लिए है। माँ, यह तो बहुत कीमती है। यह चेन परिवार की बहू के लिए है। बहुत दिनों से देना चाहती थी। आओ पहन लो। तुम्हें बता दूं, माँ ने मुझे अपने बेटे को भी यह दिखाया नहीं है। हाँ हाँ, ये शरारती लड़का। शुक्रिया माम। खाना खाओ। आओ खाओ।
क्या सोच रहे हो? बस लग रहा है कि अभी सब कुछ बहुत अच्छा है। भविष्य में और भी बेहतर होगा। यान जी, हाँ, कुछ दिनों बाद शेन परिवार का भोज है। मैं वास्तव में वापस जाना नहीं चाहता। मैं तुम्हारे साथ चलूंगा, कोई बात नहीं। अरे बहन के हाथ बहुत सुंदर हैं। शायद यह चेन परिवार की पारिवारिक धरोहर है। माँ ने दी है, कहती है यह सेहत के लिए अच्छी है। तुम्हारे हाथ ठंडे हो जाते हैं, कुछ गर्म पी लो। अरे जीजा तो बहुत ध्यान रखते हैं। बहन के लिए सूप भी परोस रहे हैं पति जी। तुम्हें लगता है न ऐसा ही है? यान जी मेरे लिए सूप परोसते समय हमेशा ऊपर की तैलीय परत हटाने का ख्याल रखते हैं। बल्कि बहन, जब उन्होंने कहा कि शेर का सिर नमकीन है, तब जीजाजी कोई प्रतिक्रिया नहीं करते। पिताजी बाहर आइए, मेरे पास आपसे कुछ कहने को है। पिताजी, क्या आपने ये की आंखों को देखा है? शुरुआत में आपने ही इच्छा जताई थी कि एक घराने में विवाह करना है। शेन परिवार का ये रिश्ता। अरे पिताजी, 3 महीने बाद शहर के पूर्व की भूमि हे परिवार उसे जरूर हासिल करेगा। उस समय ये शहर के सबसे अमीर व्यक्ति बन जाएंगे। अगर आप चाहते हैं कि शेन परिवार की पुनर्स्थापना हो तो मेरी मदद करें। बॉसी की आंखें ठीक नहीं है? क्या मुझे देखने में मदद करनी चाहिए? मैं तो बाहरी चिकित्सक हूँ। चेन साहब का चिकित्सा ज्ञान बहुत अच्छा है। मेरी आंखों की झांकी को भी समझ जाते हैं। छोटी बहन, तुम्हारा स्वास्थ्य अच्छा लग रहा है। जीजाजी की कृपा से सुना है। हाल ही में नीलामी में उन्होंने करोड़ों खर्च किए। कौन सी नीलामी? पिछले सप्ताह के दान रात्रि भोज में जीजाजी ने 3 मिलियन खर्च किए। एक नीलम की माला खरीदी। मैंने सोचा था वो बहन के लिए थी। बॉसी को क्या हुआ? असहज महसूस कर रहे हैं क्या? सुना है भावुकता बढ़ने से अस्थमा भी फिर से शुरू हो सकता है। बॉसी सही है ना? छोटी बहन, खाने के लिए फुर्सत हो तो। ठीक है, जीजाजी तय करते हैं। हंसनामहल अपार्टमेंट में। नहीं, तुम कैसे जान पाई? मैंने तो अच्छी तरह से छुपा रखा था। छोटी बहन, रात को जीजाजी का बर्ताव ठीक नहीं था। तुम अपनी बहन को बताना नहीं। अगर मेरी माँ को पता चला मैंने बाहर घर खरीदा है तो वो मेरी जेब खर्ची बंद कर देंगी। ये तो जीजाजी की ईमानदारी पर निर्भर करता है। हाल ही में मेरी बहन हमेशा मुझे परेशान कर रही है। ठीक है, बस तुम इस बात को न फैलाओ। मैं उसे जरूर संभालूंगा। किए। तुम लोग अभी क्या बातें कर रहे थे? तुम्हारा क्या मतलब है? पीछे हटो। तुम बहुत ध्यान से देखती हो। बहन के रूप में बहन के लिए सदा सावधान रहना चाहिए। अरे दरवाजा खोलो। मुझे कुछ काम है, खुद वापस जाओ। मैं कैसे वापस जाऊं? चल। पिछले जन्म में यह ऐसा नहीं था। यह सब कहाँ गलत हो गया? मुझे उसकी पत्नी होना है। मुझे इससे बाहर निकलना है और प्रथम धनवान की पत्नी बनना है। अरे,
क्या ये कमाल है कि यहाँ शादीशुदा महिला सड़क पर अपना चेहरा खो रही है। हटो, कौन है जो आंखों के बिना? यह तुम हो। छोटी विधवा भैया तुम्हें दुख देता है। तुम मुझे बदसूरत नहीं समझते। मेरा बेटा कुछ ही दिन पहले मरा था और तुम पहले ही आदमी चुरा रही हो। निकलो। पिछली बार यही कारण था। मैं चेन घराने से बाहर निकाल दिया गया था और पिता ने मुझे शर्मिंदा किया था। प्रेमी और उसके अवैध बच्चे के साथ विदेश चले गए, जिससे मेरा कोई घर नहीं रहा। बहुत अजीब है। शेंसी के खिलाफ इस्तेमाल करने के लिए यह सही है। मेरी मदद करो चेन घराने की उस शादीशुदा के खिलाफ। मैं तुम्हारी बात क्यों सुनूं? यह 5,000 है काम होने के बाद। मैं तुम्हें 10,000 और दूंगा। सौदा हुआ। पिताजी, आप 1 मिनट के लिए आइए। नीनन, इस समय तुम कैसे वापस आ गई हो? पहले बताती तो मैली चाची को कुछ पकवान बनाने कहता। पिताजी, मुझे आपसे एक महत्वपूर्ण बात पर चर्चा करनी है। ये क्या है? पिताजी, मुझे एक मदद करनी है। इस चीज को शेंसी के खाने में डाल दो और उसे खा जाओ। एनन, तुम क्या कह रही हो? ये क्या चीज है? पिताजी, आप चिंता मत करिए। यह चीज उसकी जान नहीं ले सकती, सिर्फ जी को थोड़ी देर के लिए शांत कर देगी। पिताजी, ये को शेंसी पागल कर दिया है। यह चली जाएगी तो हमारा शेन घर खत्म हो जाएगा। पिताजी, ये भविष्य के ए शहर के प्रथम धनवान हैं। क्या आपके पास एक प्रोजेक्ट नहीं है जिसे निवेश की जरूरत है? उसके बाद जब वह प्रथम धनवान बन जाएगा तो पहला प्रोजेक्ट क्या वह आपका नहीं होगा? मुझे याद है, आपके पास एक नवीन ऊर्जा प्रोजेक्ट है जिसे निवेश की जरूरत है। बस इस बार के लिए। एक बार काफी है।